के उस समय दिया था कि भाई ये मोनू मानेसर ऐसे मेवात में मत घूमे, लोगों को उठा के जिंदा जलवा देता है, ये ठीक नहीं है। तो प्याज से फोड़ देंगे तो वो भड़काऊ भाषण नहीं था क्या? नहीं, वो एक कहावत है। वो कहावत है। एकदम सिंपल सा सवाल है, अगर लोकल लोग इसमें शामिल नहीं थे तो उनकी छतों पर लोग कैसे पहुंचे, कैसे छतों से पत्थरबाजी हुई, आप बता दीजिए। नहीं, लोकल लोगों किसकी छत पे से चढ़े हैं बताओ। इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं, आपको मालूम है? बताओ तो सही, कहाँ है? हमने तो नहीं देखी वीडियोस आपको दिखाऊं मैं? नहीं। हाँ। जो समझदार लोग थे वो भाग गए, तो ये उपद्रवी भी चढ़ गए होंगे, किसी की छत पे फेंक दिया होगा। छत पे कितने लोग चढ़े थे? मेरी छत है ही नहीं, मैं तो जंगल में रहता हूँ। पत्थर किए लोग, उपद्रवी लोग बाहर से कहाँ से आके पत्थर मार दिए। ये राजस्थान पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके। बड़े नेताओं का क्या बिगड़ा? किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। गरीब आदमी जंगल में सो रहे हैं, पहाड़ में सो रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाने को घर में नाज नहीं है। राजनीतिक आदमियों को अपना मकसद हल करना है, वोट बैंक की राजनीति चल रही है। भाई हिंदू मुसलमान कराओ और वोट पाओ। क्या नाम हो गया भाई साहब आपका? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। क्या लगता है जो हुआ है ये सब कुछ, ये बहुत गलत हुआ है। ये हिंसा जो हुई गलत हुई? बहुत गलत हुआ है। हाँ। हाँ जी। लेकिन चंद एक लोगों ने जो है, कौन है वो चंद लोग? ये लोग जो है, एक कोई मोनू मानेसर है, बजरंग कोई पता नहीं कौन बजरंगी है। ये क्या है कि फेसबुक पे 27 तारीख से ये चल रहा था। तो पहले जब हमारा जमाना था उस समय तो कोई ऐसा था ही नहीं, टेलीफोन सुविधा थी। अब ये फेसबुक पे लोग, नए लड़के 15 से 18 साल के बच्चे, उनको उकसा दिया गया इन्होंने कह के कि हम आ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर खुद भी नहीं। क्या लगता है अगर मोनू मानेसर आने के लिए बोल रहा था तो अब क्या मतलब पत्थरबाजी शुरू कर देंगे क्या? नहीं, अब ये लोग, उसने क्या है कि जो राजस्थान से ये बच्चे कहाँ कहाँ से आए हुए थे, यहाँ के लोकल आदमी तो थे नहीं। ये गरीब आदमियों का जो तोड़ दिया है बेचारा अपने पेट। एक आपको लगता है अमन खान जो विधायक है उनका बयान सुना आपने? नहीं, वो तो उन्होंने संसद भवन में जब वो जला के उसमें मारे थे लड़के, उस समय दिया था कि भाई ये मोनू मानेसर ऐसे मेवात में मत घूमे, लोगों को उठा के जिंदा जलवा देता है, ये ठीक नहीं है। तो प्याज से फोड़ देंगे तो वो भड़काऊ भाषण नहीं था क्या? नहीं, वो एक कहावत है। वो कहावत है। मेवात में मतलब मोनू मानेसर आने के लिए कहता है कि मैं मेवात में आ रहा हूँ तो आप पत्थरबाजी करेंगे। एक आदमी कहता है मैं प्याज से फोड़ दूंगा, वो कहावत हो गई। नहीं, वो एक मेवात में एक कहावत है। भाई ये प्याज से फोड़ दूंगा मतलब जब प्याज तोड़ के खाते हैं वो, ये एक कहावत है, एक जुमला। ये वो तो राजनीतिक आदमी है, उसका एक जुमला था ये लोगों की वोट बटोरने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ मैं आपकी प्याज से फोड़ दूंगा तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं, मेरे को आप क्यों कहोगे? आप कोई वजह होगी तभी तो आप कहोगे कि भाई प्याज से फोड़ दूंगा। उसने क्यों कहा था, विधायक ने क्यों कहा था कि भाई तुम यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हो, गऊ के नाम पे लोगों को उठा के मार देते हो, उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है। अच्छा, क्या लगता है यहाँ के लोग इतने अनपढ़ हैं क्या कि उनके एक मोनू मानेसर ने कहा कि मैं मेवात में आ रहा हूँ, मैं उस यात्रा में शामिल होऊंगा, और यहाँ के लोग इतने पागल हो गए कि पत्थरबाजी करने लगे, आगजनी करने लगे? ऐसा है, जो समझदार लोग थे किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये बच्चे लोग हैं, आजकल फेसबुक जो चल रहा है इस पे लोगों को क्या नाम, उसने उकसा दिया बच्चों को। उसमें लोग, कुछ बच्चे अनपढ़ भी हैं 70 पर। यहाँ पढ़ाई कहाँ है? तो पढ़े लिखों ने क्या समझाया फिर उनको? पढ़े लिखों को पता ही नहीं है क्या हो गया। ये तो चंद एक में अच्छी, सुबह से भली अच्छी यात्रा चल रही थी, अचानक रोल मच गई। भाई ऐसे झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, अचानक हो गया, खामे झगड़ा हो गया, झगड़ा कोई किसी को पता ही नहीं था बाजार में। भाई कोई झगड़ा की कोई बात है, नॉर्मल रूटीन। क्या लगता है जो हिंसा कर रहे हैं उनको क्या लगता है योगी जी वाला जो काम है, एक्शन जो योगी जी लेते हैं दंगाइयों के लिए, वो होना चाहिए? देखो, दंगा जो करता है, जो समाज का माहौल खराब करता है, उसको सजा मिले, बिल्कुल सख्त। मेवात भी मांग रहा है क्या अब योगी जी? नहीं, योगी जी हो या कोई भी हो, कानून अगर जो कानून अपने हाथ में लेता है उसके साथ होना चाहिए, लेकिन नाजायज लोगों को तो नहीं परेशान किया जाना चाहिए। जो लोग गाँव में आ रही है पुलिस, घर में घुस के किसी को भी उठा के लेके जा रही है, किसी को भी। आपको क्यों नहीं लेके? मेरे को, मैं भी हाथ आता तो मुझे भी ले जाती उठा के। घूम तो रहे। और एसपी साहब ने कहा है कि भाई नाजायज आदमी कोई नहीं उठेगा, इसलिए हम आए हैं, बाजार जा रहे थे। नहीं, आपको भी डर था कहीं आपको ना? मुझे भी डर था भाई, गांव में से जो भी हाथ लगा, कोई बैठा। आप तो पूर्व फौजी हैं, आपको क्यों डर हो? फिर भी अब एक बात, जब कोई गलत काम कर देता है तो जब पुलिस पूछ ही नहीं रही, भाईचारा कैसे बनेगा? भाईचारा तो ऐसा बनेगा, हम लोकल तो झगड़ा ही नहीं है कोई। लोकलों की छत पर से पत्थरबाजी हो रही है, आप कह रहे हैं लोकल वालों ने झगड़ा ही नहीं? कोई झगड़ा नहीं है, जो बाहर से वो। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल है, एकदम सिंपल सा सवाल है, अगर लोकल लोग इसमें शामिल नहीं थे तो उनकी छतों पर लोग कैसे पहुंचे, कैसे छतों से पत्थरबाजी हुई, आप बता दीजिए। नहीं, लोकल लोगों किसकी छत पे से चढ़े हैं बताओ।
इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं, आपको मालूम है? बताओ तो सही कहाँ है, हमने तो नहीं देखी। वीडियोस आपको दिखाऊं मैं? नहीं लोकल, मैं ये क्या, जो यहाँ लोकल लोकल हिंदू मुसलमान है उनका तो कोई झगड़े नहीं, बताओ किसी के कोई। हाँ अगर कोई आपकी छत पर से खड़े होके पत्थरबाजी करे, हिंदुओं पे करे या मुसलमानों पे करे, तो सही है? सुनो मेरी बात, जब ये झगड़ा हो गया ना, जो समझदार लोग थे वो भाग गए, तो ये ऊपर भी चढ़ गए होंगे, किसी की छत पे फेंक दिया होगा। छत पे कितने लोग चढ़े थे? मेरी छत है ही नहीं, मैं तो जंगल में रहता हूँ। मैं यहाँ शहर में, यहाँ मेरी छत नहीं है। जो मेरी छत पे रोड पे जैसे जैसे अब झगड़ा हो गया, भाग गया दुकान बंद करके, उसकी छत पे उपद्रवी चढ़ के किसी ने फेंक दिया होगा पत्थर। अच्छा, किसी ने वैसी पत्थर फेंक दिया? ये जो झगड़ा कर रहा आदमी उपद्रवी है, वो तो फेंक ही रहा है झगड़ा, वो तो क्लियर वीडियो मारा है, पकड़ो उनको सालों को। कौन मना घर भी कर रहा ढाने है? चाहिए, मतलब तोड़ने चाहिए उनके घर। हाँ तोड़ने मतलब मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल, जो आदमी गलत काम कर रहा है, सांप्रदायिक दंगा फैला रहा है, उसका घर तोड़ दो, कोई दिक्कत एक नहीं। चीज आती है, हाँ। कह रहे हैं कि यहाँ पर 80% मुस्लिम है, 20% हिंदू हैं। तो आज हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, वो पलायन करने के लिए मजबूर है, ऐसी क्या वजह होगी? ऐसा है, मेरी 55 साल की उम्र होगी। मेरे गांव में तकरीबन 400-500 हिंदू हैं कि वोट हैं। आज तक कोई ये बता दे कोई झगड़ा, कोई फिसाद कभी हुआ ही नहीं। मुस्लिम कितने हैं? मुस्लिम है 4000। अच्छा, हाँ, कोई दंगा फसाद नहीं? आज तक हमारी जिंदगी में कभी किसी से तू भी नहीं हुई कि भाई क्या। हाँ जी, अब ये लोग हैं, ये सब हिंदू घूम रहे हैं, सब जानते हैं। बताओ कभी कोई आपस में प्यार से भाईचारे, कभी कोई ये बात ही नहीं हुई कि भाई लोगों ने क्या नाम है कि भाई झगड़ा की कोई झगड़ा की कोई कंडीशन बने। बताओ, शहर में हमारे सारे यार दोस्त हैं, सब हैं, हमारे साहूकार अच्छा, बोलते ये क्या लगता है, जिन्होंने हिंसा की, तो जो यहाँ के मुस्लिम हैं उन्होंने हिंदुओं को बचाया क्यों नहीं? कि ये बाहर से लोग आए हैं, बचाओ भाई इनको। नहीं, ये रोड पे कितने हिंदुओं को बचाया? सुनो मेरी बात, ये झगड़ा इस रोड पे हुआ, खाली पथराव हुआ है, ना कोई किसी के हिंदू पुलिस, इतनी फौज थी, पूरी पुलिस थी यहाँ पे जब ये पथराव हुआ है। और पथराव दोनों घास से हुआ, आप देखो तो सही वीडियो, इसी रोड पे होते होते पथराव चला गया। गाँव में शहरों में तो कोई लफड़ा ही नहीं हुआ, अंदर कोई, इधर कोई नहीं, इधर कुछ नहीं हुआ। मतलब नेताओं के बयान आपको नहीं दिखते कि वो कह रहे हैं कि प्यासी फोड़ दें, कोई कह रहा है चारपाई पे जाएगा मोनू मानेसर, उस पर ध्यान क्यों नहीं है? क्या वो भड़काऊ भाषण नहीं है क्या? क्या उससे आप भड़के नहीं? ये 6 महीना पहली बात है, उस समय ना तो कोई यात्रा की यहाँ कोई बात थी, ना कोई बात थी। 27 तारीख को मोनू मानेसर एक बयान देता है, अगर भाई मैं 27 तारीख को मेवात आ रहा हूँ पूरी अपनी टीम के साथ। ये जो ये फेसबुक, बताइए, हाँ जी, भाईचारा मानते हैं आप? बिल्कुल भाईचारा है और रहेगा। तो भाईचारे में मोनू मानेसर मेवात नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। तो फिर क्यों दंगा हुआ? चक्कर आप क्यों कह रहे थे पहले कि वो आने के लिए बोल रहा था, इसलिए? 302 का वांटेड वो है मुलजिम, वो अच्छा। उसने जिंदा जलाए थे 2 बंदों को, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और फिर इसलिए लोगों को जोश था, अब आपको कोई, आपके भाई को आपको कोई मार देगा, कानून कार्रवाई करेगा ना वो तो। गलत आरोप लगा तो पुलिस के सामने पेश हो, अपनी सफाई दे, अपनी कानून तो कार्रवाई कर ही रहा है ना। भाई अपनी अच्छा, सफाई। ये बताइए, यहाँ पर वीजा लेना पड़ेगा क्या? पाकिस्तान थोड़ी है कि आप। नहीं, ये हिंदुस्तान है, ये सबकी धरती है, सबको हक के आने का, कोई भी आ जाएगा। क्या यहाँ पहले धर्म की यात्रा नहीं निकली है? आज से 15-20 दिन पहले कावड़ियों निकले, हमने खुद अपने घरे सबको पानी केला खिलाया। यहाँ कोई किसी को कहता तो पत्थर खिला दिए यहाँ लोगों पत्थर किए लोग, उपद्रवी लोग बाहर से कहाँ से आके पत्थर मार दिए। ये राजस्थान पता नहीं कहाँ से लोग आके लोकल, ने। यहाँ के लोकल आदमियों ने अपने घर की छत पे चढ़ा दी। किसने चढ़ा लिया? आप भाई, इतनी सारी वीडियो वायरल। एक आध कोई जो, जैसा अब ये दुकान अब शटर बंद है, यहाँ कोई नहीं है, लोग अब यहाँ से चढ़ के किसी से पुलिस वाले यार ये सब बता रहे हैं कि इन सब छतों पे से पत्थरबाजी हो रही सब झूठी बात है यार। चढ़ के तो देखो, कोई पत्थर, एक टोली तो होनी चाहिए, किसी पे पत्थर फेंका होगा तो वहाँ कुछ सबूत तो होने चाहिए कि भाई यहाँ से पत्थर फेंके। कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं है मतलब। जब यहाँ फेंके ही नहीं पत्थर किसी ने छतों से। चलिए चलिए, हाँ। तो जो कार्रवाई आगे होगी पता चल जाएगा। जी जी, बुलडोजर चलना चाहिए मतलब। बुलडोजर चले, खूब चले, जो उपद्रवी है, वाला एक्शन आए। अरे जो उपद्रवी हैं वो खूब बुलडोजर चले उनके ऊपर, लेकिन बेगुनाह लोग, नाजायज गरीब आदमियों को नहीं सताया जाए। और ये मेवात के भाईचारे को खराब करने के लिए सिर्फ ये राजनीतिक प्रोपगंडा है और कुछ नहीं है। अब कहाँ गए? गरीब आदमी मर गए, गरीब आदमियों का नुकसान हो गया, क्या बिगड़ा? मामन खान भी किसका बिगड़ा? मामन खान का भी क्या बिगड़ा? किसी का कुछ बिगड़ा क्या? बड़े नेताओं का क्या बिगड़ा? किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। गरीब आदमी जंगल में सो रहे हैं, पहाड़ में सो रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाने को घर में नाज नहीं है। राजनीतिक आदमियों को अपना मकसद हल करना है, वोट बैंक की राजनीति चल रही है भाई, हिंदू मुसलमान कराओ और वोट पाओ। एक वकील साहब अभी कह रहे थे कि मैं योगी जी को नहीं चाहता कि यहाँ उनका एक्शन हो। देखो, योगी जी को चाहता, योगी जी यूपी में है, यहाँ योगी जी हरियाणा में खट्टर साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, जायज करो, कोई भी है, योगी हो चाहे मोदी हो, कोई भी हो,
जो जायज करेगा वो बढ़िया है, देश के हित में सोचेगा वो बढ़िया है। देश को जो है हमें जरूरत है यहाँ मेवात में एजुकेशन सिस्टम नहीं, हॉस्पिटल में बतेरी दिक्कत, और ये सांप्रदायिक दंगे में धकेल दिया, रहा सा कर दिया काम। ठीक है, क्या नाम हो गया आपका? दीन मोहम्मद है जी। जो बुलडोजर चला सही चल रहा है, क्या लग रहा है? सही चल रहा है। सही चल रहा सही है। चल अच्छा, हिंसा जो जिन्होंने की उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? होनी चाहिए, जो जो जिसने करा उसके साथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए था मतलब? जो जिसने साथ करा उसे वैसे होना चाहिए, उसके साथ चलो। मतलब कह रहे हैं जैसे यूपी में बाबा का बुलडोजर चलता है, ऐसी मेवात में भी योगी जी को ला दो अब तो। ऐसा है जी, योगी जी के नाम को क्या सोचते हैं आप? कुछ भी ना सोचते, हम कहाँ सोचते हैं, हम तो योगी जी आने चाहिए क्या मेवात में अब? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बात है। एक मुल्ला जी मना कर रहे थे, कह रहे वकील साहब कह रहे थे कि नहीं योगी जी नहीं चाहिए। ठीक, कानून हर आदमी के लिए बराबर है जी, कोई भी है। कानून सभी लिए बराबर है। हाँ। कानून सभी लिए बराबर है, क्या करता है योगी जी? कानून सबके लिए बराबर रखते हैं मतलब? सभी बराबर है, कानून कोई भी है, किसी के लिए भी, कोई भी जाति का, किसी सब कानून बराबर अच्छा, हिंसा क्यों हुई, क्या लगता है मेवात? है। ये तो मैं तो बीमार हूँ, आप बीमार, मैं दवाई लेने के जा रहा हूँ, मेडिकल में कोई दवाई मिल जाए, क्या वजह हो सकती है जैसे कि? ऐसा भाई मेरे को कुछ पता मालूम नहीं। नहीं।